तालीम नहीं सिखाई जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। और आप जिस ऊंचाई की बात, आप जिस ऊंचाई की कामना करते हैं, सोच रखते हैं साथियों, दैट कुड बी पॉसिबल, वो पॉसिबल हो सकता है इफ़ यू स्पीक इन इंग्लिश, इफ़ यू डेवलप योर कॉन्फिडेंस, इफ़ यू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, देन इट कैन बी पॉसिबल। और इन सब के लिए मैं आपके साथ, मैं ऋषि गुप्ता, हमेशा आपके हेल्प के लिए RSL इंग्लिश पे मौजूद हूँ। आप यहाँ आइए, हमारे वीडियोस को देखिए और समझिए कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी, कैसे आप अपनी इंग्लिश और साथ ही साथ कैसे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रेजेंट हियर, वो सारा चीज़ यहाँ पे मौजूद है। आप आइए, यहाँ से देखिए, समझिए। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ मटेरियल नाउन के बारे में। और इससे पहले मैंने और 4 वीडियो अपलोड करके रखा है जिसमें मैंने नाउन का प्रॉपर जो है डेफिनेशन दिया है, प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग करवाया है कि नाउन क्या होती है। एक ही वीडियो में इन सारे नाउन्स के बारे में प्रॉपर कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट और जो आपके मटेरियल नाउन है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं एक एक ब्रीफ दिया हूँ। आप वहाँ से देखिए। और साथ ही साथ मैं प्रत्येक वीडियो का, प्रत्येक नाउन का अपना एक उसमें कॉमन एरर्स और साथ ही साथ उसका डीप नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। और आज इसी सीरीज़ में मैं मटेरियल नाउन के बारे में आपको बताने आया हूँ। मटेरियल नाउन जो आपके नाउन की सीरीज़ में ये चौथा नाउन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है पॉइंट ऑफ द एग्ज़ाम्स एंड पॉइंट ऑफ द कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन या फिर इंग्लिश बोलना सीखना या फिर लिखना चाहते हैं तो इन सब के लिए जो है मटेरियल नाउन को समझना कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और इसे ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ मटेरियल नाउन के बारे में कि मटेरियल नाउन क्या है। दुनिया का वो हर चीज़, ध्यान से सुनना, कि दुनिया का वो हर चीज़ जिसको आप मेजरमेंट करते हैं, जिसको आप वेट करते हैं, नापते हैं, वो सारा का सारा चीज़ आपका मटेरियल नाउन की श्रेणी में आएगा, कैटेगरी में आएगा साथियों। तो दुनिया का वो हर चीज़, दुनिया का हर वो प्रोडक्ट, दुनिया का हर वो चीज़ें जो आप नाउ, जिसको आप जो है मेजरमेंट करते हैं, जिसको आप जो है तौलते हैं, मापते हैं, वो सारा का सारा मटेरियल नाउन कहलाएगा, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। और उसको कभी आप गिन नहीं सकते। तो डेफिनेशन में भी जैसे कि यहाँ पे दिया है, अ नाउन दैट कैन बी मेजरमेंट अ वेट बट कांट बी काउंटेड इन इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी कि ऐसा नाउन जिसको आप मेजरमेंट तो कर सकते हैं, जिसको आप वेट तो कर सकते हैं, बट कांट बी काउंटेड, उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको आप गिन नहीं सकते, वो सारा का सारा नाउन आपका मटेरियल नाउन है। कुछ एग्जाम्पल्स बताइए सर मटेरियल्स नाउन के। मैं एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ मटेरियल नाउन का। क्या है वो एग्जाम्पल्स? दुनिया का वो हर चीज़ जिसका आप गिनते नहीं हैं बल्कि उसको मेजरमेंट करते हैं, जिसको आप जो है किलो तकरीना समझते हो ना, उसमें आप जो है नापते हैं, उसमें आप जो है वेट करते हैं, उसमें आप तौलते हैं, वो सारा का सारा चीज़ आपका मटेरियल नाउन में है। शुगर ले लीजिए एग्जाम्पल्स में, चाय पीते हैं तो शुगर तो यूज़ करते ही है ना, शुगर ले लीजिए, राइस ले लीजिए। इसके अलावा आप जो है लिक्विड में आ जाइए, मिल्क ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, ये सारा का सारा चीज़ को आप या तो मेजरमेंट करते हैं यानी कि लीटर्स के रूप में लेते हैं, या फिर जो केजी के रूप में लेते हैं यानी कि किलो में लेते हैं। अगर इन चीज़ों में आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो सारा का सारा चीज़ आपका मटेरियल नाउन की श्रेणी में आएगा। अच्छा एक एग्जांपल्स बता रहा हूँ। अगर कोई आदमी केला खरीदने जाए, ठीक है, कोई आदमी केला खरीदने गया, बनाना खरीदने गया, अब बनाना खरीदने गया, बनाना खरीद रहा है, अब उसको बनाना केजी के रूप में मिल रहा है यानी कि केजी में मिल रहा है, किलो में मिल रहा है। बताओ 1 किलो की जो है रेट है, 1 किलो बनाना का रेट है मान लो आपका 100 रुपये, ठीक है। 1 किलो बनाना का रेट है 100 रुपये। तो बोलो ये कौन से नाउन में आएगा? बोलो ये कौन से नाउन में आएगा? अभी इसको क्लियर करो। अगर मैं केला खरीदने गया मार्केट, अगर आपने केला खरीदने गए मार्केट पे और जो है दुकानदार बोला, वो फ्रूट्स वाला बोला कि आपको केला यहाँ पे डजन में नहीं मिलेगा सर, बल्कि यहाँ पे आपको केजी में मिलेगा। 1 केजी केले की कीमत है आपका 100 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। 1 केजी केले की कीमत है 100 रुपये। तो बोलो इस समय
कि जो केला है, जो ये बनाना है, क्या नाउन में आएगा, कौन से नाउन में आएगा, मटेरियल में आएगा या फिर जो है किसी और नाउन में आएगा? बताइए कौन से नाउन में आएगा, कलेक्टिव में आएगा या फिर मटेरियल में आएगा? तो ये आएगा साथियों मटेरियल नाउन में, क्योंकि यहाँ पे जो है क्योंकि ये जो है आपका अभी कौन से चीज़ में काउंटेड की जा रही है, मेजरमेंट की जा रही है, केजी में की जा रही है। लेकिन यही चीज़ अगर डजन में मिले आपको, जो 30 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये डजन्स में मिले, तो उस कंडीशन में ये आपका कलेक्टिव नाउन की तरफ चल जाएगा, जिसमें आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को जो आपने देख चुके हो उसमें चला जाता है। तो यहाँ पे जो है समझ में आ रहा है, दुनिया को हर चीज़, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर वो केजी के रूप में या फिर जो है लीटर्स में मिल रहा है, वो सारा का सारा चीज़ आपका मटेरियल नाउन में होगा। 10 मोबाइल खरीदे, अगर 10 मोबाइल खरीदे, अगर वो काउंट हो रहा है 10 मोबाइल के रूप में, तो वो आपका जो है मटेरियल नाउन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ आपको केजी में मिल रहा है, 10 मोबाइल जो है 1 केजी में मिल गया, 1 केजी में जो जितना मोबाइल आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, अगर वो केजी में मिल गया तो वो आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे जो है आपको केजी में मिला है, ना कि वहाँ पे आपको पीस में मिला है, ना कि वहाँ पे आपको जो है काउंट करके दिया गया है, बल्कि वहाँ पे आपको जो है केजी में दिया गया है। तो वो सारा चीज़ दुनिया का जो हर लिक्विड जो आप लीटर्स में लेते हैं वो आपका मटेरियल है, वो चीज़ें जो आप केजी में लेते हैं वो आपका मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती है। होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मटेरियल नाउन क्या है। अगर आ गया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो है आज अगर आप सीखते हो, कहते हैं कि आज अगर आप सीखते हो तो कल आप जीतते हो। अगर आज आप सीखते हो साथियों तो कल आप जीतते हो। अगर आप कल कल करते रह जाओगा, कल कल करते रह जाओगे तो वो दिन जो है टल जाएगा, और जो भी आज करके गया है वो हमेशा सफल हुआ है। तो इसलिए आज पे आप निर्भर रहिए, क्योंकि बोला जाता है करत करत अभ्यास के जड़मटी हो सुजान। तो आपको करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, बोलते रहना है, सीखते रहना है। चलिए मैं जो है कुछ कॉमन एरर्स जो हमारे द्वारा की जाती है ना मटेरियल नाउन्स में, वो कॉमन एरर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कौन से कॉमन एरर हैं, कौन से वो जो है कॉमन मिस्टेक्स हमारे द्वारा की जाती हैं मटेरियल नाउन्स में, उसको हम लोग समझते हैं। तो मैं उसके लिए आपके जो है यहाँ पे 5-6 जो है एग्जाम्पल्स रखा हूँ। इस एग्जाम्पल्स में आप बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है। चलिए बताइएगा। पहला जो है आप देख पा रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है अ फिश कांट लिव विदाउट वाटर। बताइए सही है या गलत है? अ फिश कांट लिव विदाउट वाटर। एक फिश जो बिना पानी के रह सकता है। क्या ये जो ट्रू है? इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? आंसर आपका टाइप होते रहना चाहिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप इसको नोट करते रहिए कि ये सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो क्यों होगा, अगर सही है सर तो क्यों है, उसको मैं प्रत्येक चीज़ को जो है डेफिनेशन दूंगा, मैं उसको जो है ब्रीफ करूंगा। लेकिन उससे पहले आप अपना जो है मेजरमेंट कीजिए, अपना नॉलेज यहाँ पे जो है यूज़ कीजिए कि क्या ये सही है या गलत है। अ फिश कांट लिव विदाउट वाटर। एक फिश जो बिना पानी के रह सकता है। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? क्या है ये, आप बताते जाइए। दूसरा देखिए ये सब जो है आपके कमेंट बॉक्स पे टाइप होते रहना चाहिए, ताकि जो है मैं जान पाऊँ। नेक्स्ट देखिए, फिशेस कांट लिव विदाउट वाटर। फिशेस कांट लिव विदाउट वाटर, यानी कि फिश बिना पानी के, मछलियाँ बिना पानी के रह सकती हैं। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? नेक्स्ट देखो, द फिश कांट लिव विदाउट वाटर। क्या ये सही है? अगर पहला सही है तो ये गलत होना चाहिए, अगर ये सही है तो पहला गलत होना चाहिए, या फिर दोनों सही है। व्हाट इज द ट्रू एंड व्हाट इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? इट शुड बी योर चॉइस। ये आपका चॉइस होना चाहिए। चलिए मैं देखता हूँ कि आप कितना जो है गहरे अभी नॉलेज पे पहुँच चुके हैं, कितनी आपको जो समझ आ चुकी है। नेक्स्ट देखिए, 4th नंबर है फिश कांट लिव विदाउट वाटर। फिश कांट लिव विदाउट वाटर मतलब मछली बिना पानी के रह नहीं सकता, मछली बिना पानी के रह नहीं सकता। और लास्ट है आपका आई एम गोइंग टू परचेज 5 एप्पल्स। आई एम गोइंग टू परचेज 5 एप्पल्स। आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है? और गलत है सर तो क्यों है, और सही है तो क्यों है? मैं रूल्स बताऊंगा, रूल्स क्या है वो सारा चीज़ बताऊंगा। तो चलिए मैं जो है अब बताता हूँ
आंसर्स कौन कौन से सही हैं। अगर जिनका जिनका पहला जिनका सही किए हैं वो एकदम गलत टिक किए हैं, ये आपका गलत होगा। क्यों होगा मैं अभी रीजन दे रहा हूँ, क्यों होगा ये रीजन मैं अभी दूंगा, इसके रूल्स बताऊंगा। दूसरा देखो, फिशेस कैंट लिव विदाउट वाटर, इनको जिन्होंने इसे जो है रॉन्ग किया है वो बिल्कुल सही किए हैं, ये जो है गलत ही है, क्योंकि गलत ही है। क्या है रीजन मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा तीसरा देखो, द फिश कैंट लिव विदाउट वाटर, जिन्होंने इनको राइट किया है वो बिल्कुल जो है गलत किए हैं, तो ये भी जो है गलत है। क्यों गलत है मैं बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ, एक एक रीजन बताऊंगा, एक एक रूल्स को आपको समझा के जाऊंगा, और इसको आप समझोगे, इसको आप यूज करोगे और आपकी स्ट्रांग कर लोगे, कम्युनिकेशन को आपकी स्ट्रांग कर लोगे, ग्रामर को। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ, फिश कांट लिव विदाउट वाटर, इसको जिन्होंने जो है गलत किया है वो बिल्कुल गलत कर दिए हैं। ये सही है आपका, ये सही है। क्यों सही है, रूल्स मैं अभी जो है शेयर करूंगा। और लास्ट जिन्होंने जो है गलत किया है या सही किए हैं, तो सही करने वाले सही किए हैं और गलत करने वाले जो है गलती कर डाले हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपका दो जो है लास्ट, फिश कांट लिव विदाउट वाटर, यानी कि मछलियां बिना पानी के रह नहीं सकते, एंड आई एम गोना परचेज 5 एप्पल्स, ये जो है आपका सही है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों के अलावा बाकी सब गलत थे। नेक्स्ट देखो रूल्स क्या है। रूल्स को समझने से पहले मैं फिर से आप सबको जो है आह्वान करूंगा कि आप सब एक बार वीडियो को दबा के शेयर कर दो यार, और लाइक ज़रूर कर दो वीडियो को। साथ ही साथ जो है इसे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। चलो मैं रूल्स दिखा रहा हूँ, रूल्स बहुत ज़रूरी है। आप अगर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्यापम की या फिर पटवारी की या फिर अन्य किसी भी जो है आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो है स्पोकन के लिए तो है ही। चलो देखो रूल्स क्या हैं। रूल्स है, पहला रूल्स कहता है कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मटेरियल नाउन, यानी कि मटेरियल नाउन जब है तो उसमें जनरली जो है आर्टिकल का यूज नहीं होता। 99 केसेस में, 99% ऑफ केसेस में जो है आर्टिकल का यूज नहीं होता। 1 केसेस में जो है 1% में ये हो सकता है, रेयर कंडीशन है। मतलब आप बोल सकते हैं कि नॉर्मली तो यूज होगा ही नहीं आर्टिकल्स का। और जो पहला अभी हमने देखा था इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज किया गया है, इस वजह से ये गलत है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा है। दूसरा रूल्स बोलता है कि जब जो है मटेरियल नाउन का यूज हो रहा है, जब मटेरियल नाउन का यूज हो रहा है एज अ सिंगुलर, तो ये सिंगुलर वर्ब भी लेगा। समझ रहे हो, अगर सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर वर्ब भी लेगा। ठीक है, तीसरा बोलता है कि ऑल थिंग्स विच आर फ्रॉम द लिक्विड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, यानी कि दुनिया का वो हर चीज, समझना यहाँ पे, दुनिया का वो हर चीज जो लिक्विड के फॉर्म में है वो सारा का सारा चीज आपका मटेरियल नाउन है। ठीक है, इससे पहले देखो कि यहाँ पे जो मैं रूल्स बता रहा था, रूल्स में क्या था कि जो है आपका 2 रूल्स है। एक है मटेरियल नाउन का यूज नहीं होता है, और दूसरा ये है कि मटेरियल नाउन सिंगुलर यूज हो रहा है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, रूल्स जो है दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो है इसमें आपका आर्टिकल का यूज किया गया है, इसमें भी आर्टिकल का यूज किया गया है, इस वजह से गलत है। और इसमें जो है आपका प्लूरल है, ये जो है प्लूरल है, और प्लूरल होने की वजह से फिशेस कांट लिव विदाउट वाटर, यहाँ पे जो ये प्लूरल है और जो है आपकी ये भी गलत हो गया। और फिश कांट लिव विदाउट वाटर ये सही है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंगुलर है और वर्ब भी जो है सिंगुलर लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये भी सही है, क्योंकि इसमें भी जो है किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो है एक मैं हूँ जो खरीदने जा रहा हूँ एप्पल्स को, 5 एप्पल्स हैं उनको खरीदने जा रहा हूँ, तो इसमें कोई आपको मिस्टेक्स नज़र नहीं आ रहा है। बताइए अगर समझ में आ गया तो बताइए। जी हाँ, समझ में आ गया। वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर जो है देखो यार, अगर आप लोग मेहनत करते रहोगे इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स कहते रहते हैं सर हम इंग्लिश तो कोशिश कर रहे हैं सीखने की, हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
होता क्या है कि हम में निरंतरता नहीं रहती, पेशेंस नहीं रहती है, हम में धैर्य नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं सीख पाते हैं। तो जो है मैं बोलना चाहूँगा उन लोगों को कि सृष्टि के पास जो ये दुनिया है ना, ये दुनिया है वो उसके टाइम टेबल पे चलती है। द यूनिवर्स वर्क्स ऑन देयर ऑन टाइम। ये हमें क्या चाहिए या हमें कौन सी चीज़ चाहिए, हमें कब चाहिए, इट डजंट केयर। वो हमें जो है केयर नहीं करता इन चीज़ों के बारे में, बट हमें निरंतर प्रोसेस करते रहना है। और इस प्रोसेस जो हमें लर्निंग का प्रोसेस है, इसको एंजॉय करना है। if we enjoy the process of learning, then we'll get the success। हम definitely the success को प्राप्त करेंगे। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अगर आप निरंतर कोशिश करते रहेंगे, तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपको कामयाबी मिली तो आपका परिवार खुश होगा, अगर कामयाबी नहीं मिली ना तो पड़ोस वाले तो खुश होंगे। एक्चुअली प्रयत्न यानी कि मेहनत करते रहना है। अगर कामयाबी मिल गई तो परिवार वाले खुश, और कामयाबी नहीं मिली तो पड़ोस वाले खुश होंगे। दोनों ही रीजन में आपको ही तो खुशी दे रहे हो ना, किसी न किसी को तो खुशी दे रहे हो, किसी न किसी को तो हैप्पीनेस बांट रहे हो ना। तो इसलिए आपको मेहनत करते रहना है, और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को शेयर भी करते रहना।